नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में अपन मल्टीपल बेरोज़गारी भत्ते की समस्याओं पे चर्चा करने वाले हैं और लेट नाइट किन जिलों का और पेमेंट अकाउंट में है उसको चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट देखते हैं और सितंबर अक्टूबर का पेमेंट आना कब से शुरू होने वाला है, क्योंकि अगस्त के कितने ज़िले और रह गए हैं, कब तक अगस्त के पेमेंट डलेंगे, फिर सितंबर और अक्टूबर के पेमेंट कब आएंगे। देखो, विभाग से भी कई बार गलतियां हो जाती है, तो इसका हल क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि गलतियां कैसे होती है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय इन लोगों को अब चेतावनी भेज रहा है, वो लोग कौन कौन से हैं, क्योंकि यदि ये गलतियाँ आपने की तो आपका फॉर्म सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी स्टॉप कर दिया जाएगा। ये चेतावनी विभाग दे रहा है अब। इसके अलावा न्यू फॉर्म अपलोड की जानकारी, इससे रिगार्डिंग डॉट 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 अब आगे कुछ भी हो सकता है, सारी बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले सभी पहले साथी इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों के अभी हाल ही में 13 और 19 जून को फॉर्म अपलोड हुए हैं, उनको यदि उन्होंने पहले से या फिर सहमति नहीं दी है तो वो टेक्निकल कोर्स डिटेल, ये वाला जो ऑप्शन ऊपर आ रहा है ब्लैक हो रहा है गहरा, इस पर जाके आप यहाँ यस या नो कर सकते हो। यदि आपके पास है तो यस करें, वरना नो करें। फिर यस करोगे तो फिर आपके पास डिग्री पूछी जाएगी, वो डिग्री आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यदि नहीं है तो फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये नीचे जो 1 जनवरी 2022 तक ये चीज़ें दे रखी है, तो इस पर यस आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका भत्ता बंद हो जाएगा नो करोगे तो। ये तो रही ये चीज़। अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अब देखो, विभाग से कैसे गलतियाँ होती है। जैसे इस कैंडिडेट के पास इंटर्नशिप का मैसेज आता है और इनको बोला जाता है, आप यहाँ ज़रा देखिएगा, इनको बोला जाता है कि आप इंटर्नशिप हेतु गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, एक बार तो इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल यानी ये चिकित्सा विभाग के अंदर में आ गया, और नीचे हिंदी में दे रखा है कि कृषि विभाग एवं बागवानी विभाग में भेजा गया है। प्रार्थी पहले गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कृषि वालों के पास जाओ। कृषि वाले बोल रहे हैं हॉस्पिटल के पास जाओ। अब देखो, 2 विभाग मिल गए, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। अब ये गलती क्यों होती है? देखो, ऊपर विभाग के अधिकारी हैं, वो ऊपर सेंटर सेलेक्ट कर देते हैं, नीचे कई बार विभाग आते हैं, वहाँ शिक्षा, सहकारिता, कृषि, पंचायत राज, राजस्व, ऐसे करके विभाग आते हैं वहाँ। तो हो सकता है उनसे जल्दीबाजी में गलती हो गई और उन्होंने कृषि विभाग वहाँ सेलेक्ट कर दिया। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा किसी के साथ भी यदि हो जाए तो तुरंत रोजगार कार्यालय जाए, वहाँ उनका सेंटर बदल दिया जाता है आसानी से, बड़े ही आसानी से। अब विभाग ने चेतावनी कैसे दे दी? अब जैसे इस बाई के पास चेतावनी 14 जून को डाली गई और इसमें कहा गया, जनवरी की अटेंडेंस इनकी चेक की गई थी कि हाजिरी के फॉर्मेट में किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं करे, साफ करके अपलोड करे। आगे से काट छाट होने पर आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, आप छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो। कलर कॉम्बिनेशन चेंज ना करें, आपने जो फ़ोटो भरी है वो ही फ़ोटो का कलर रखें, कलर वगैरह ब्राइटनेस बढ़ाने की इनकी आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता है तो विभाग को कुछ डाउट पर उत्पन्न हो जाता है कि इसने हो सकता है एडिटिंग काट छाट की हो, तो इस वजह से आपके भत्ते से आप हाथ धो बैठ सकते हो, छोटी सी गलती की वजह से। ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा न्यू फॉर्म अप्रूव्ड, डेफिनेटली विभाग के पास अभी भी फॉर्म अपलोड करने के लिए जगह है। और अब देखने वाली बात यही रहती है कि क्या 10 जुलाई से पहले विभाग एक बार फिर से फॉर्मों को अपलोड करेगा क्या? बिल्कुल पॉसिबिलिटी पूरी है। और विभाग इन दिनों में फॉर्म स्टॉप भी कर रहा है। काफ़ी फॉर्म विभाग लगातार उन लोगों के स्टॉप कर रहा है जिनके 2 साल कंप्लीट हो गए, उन सारी चीज़ों को। और कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा तो फॉर्म स्टॉप ही नहीं हुआ और 2 साल पूरी हो गई, तो आगे भी अटेंडेंस चढ़ाऊँ क्या? देखो, उनको चढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं। जिस तारीख को आपका फॉर्म अपलोड हुआ उस महीने की पूरी अटेंडेंस बढ़ा के अपलोड कर दे। फिर जब तक आपकी उस महीने की, जिस महीने में अपलोड हुआ है उस महीने का बिल नहीं बनेगा ना, तब तक आपका फॉर्म अपलोड दिखाएगा। उस दिन लास्ट बिल बन जाएगा तो आपका फॉर्म स्टॉप कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ देर रात्रि को और किन किन जिलों का पेमेंट आया है। महेंद्र खोड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्क्रीनशॉट साझा किया। नागौर के अंदर भी देर रात्रि को पेमेंट आए हैं, लेकिन
कहीं पे एससी कैटेगरी का डला है तो कुछ परसेंट का, कहीं पे एसटी, कहीं ओबीसी और जनरल अमूमन में 80% कवर हो गई है नागौर में। वैसे नागौर वाले कहते हैं, कई बार फ़ोन पे भी कहते हैं कि सर हमारा तो ज़िले का नाम ही ऐसा है, तो हम किसको क्या दोष दें। ना कोई गौर कर रहा है इन पे। तो कहीं ना कहीं सीकर और नागौर बेरोजगारी भत्ते में हर चीज़ में पिछड़े हुए थे, लेकिन सीकर ने कमबैक किया। अब राजसमंद और नागौर, ज़्यादा राजसमंद, नागौर भी ठीक है, कंडीशन ठीक आ गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, नागौर का आज सभी का पेमेंट देर रात्रि को नहीं आया है, आज पॉसिबिलिटी फिर से है। और एक चीज़ बताऊं, जब से पेमेंट आ रहे हैं देर रात्रि को ही आ रहे हैं, हमारा वर्कलोड भी बढ़ जाता है, एक्टिव रहना पड़ता है कि यार जैसे पेमेंट आए खुशी आपके साथ हम साझा करें। और धीरे धीरे पेमेंट आ रहे हैं। अब राजसमंद हुआ, इसके अलावा भीलवाड़ा हुआ, 1-2 ज़िले और हैं जिनके अभी पेमेंट डलना बाकी है। तो डेफिनेटली आपके इस वीक में वो अगस्त के पेमेंट हो जाएंगे। राजसमंद वालों आप भी चिंता मत करो। फिर अगले वीक से पॉसिबिलिटी है कि आपके सितंबर और अक्टूबर के पेमेंट आना शुरू हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी लगभग चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर पूछें। इसके अलावा देर रात्रि को मैंने लास्ट वाला वीडियो जो बनाया था तो मैंने करौली के लिए बता दिया था कि रात को करौली का पेमेंट भी आ गया था। ये वीडियो तो मैंने रात को ही पब्लिश कर दिया था। तो कल करौली और नागौर 2 ज़िलों का पेमेंट आया है, और जिनका नहीं आया है थोड़ा इंतजार करें। हो सकता है जयपुर में भी 3 टुकड़ों में फीमेल का पेमेंट आया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।